प्यारे साथियों, आज हम लोग आगरा में भीम नगरी का जो उत्सव है, जो भीम नगरी महोत्सव होता है, पिछले लंबे समय से हो रहा है, उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी केंद्रीय कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी को कि उन्होंने आज अपने कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। हमें हमारी पार्टी, हमारे संगठन को सम्मान दिया है, तो उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे। और ये बड़ा गौरव का पल है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन सपनों, संकल्पों, विचारों को, संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए इस देश को संविधान देके गए, उसी संविधान को मानने वाले, उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग, जिसमें प्रमुखतः पूरे भारत में आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, उन लोगों ने जो संघर्ष किया है, उसकी वजह से बड़ा प्रेम जो है हर तबके का आज़ाद समाज पार्टी को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला, जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में एक विवाद जो लंबे समय से चल रहा है, उस विवाद को अगर शासन प्रशासन चाहता तो संभाल सकता था। एक तरफ सरकार 403 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है मूर्तियों की छत्र बनवाने के लिए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा वो छत्र बनवाए ना बनवाए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ या और अन्य महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, उनको संरक्षित करा दे, तो हम मानेंगे कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है। तो उस विषय में पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बहुत निंदनीय है। लोगों को मारपीट की जा रही, कई लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को चोट लगी। रात के अंधेरे में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उस सब भय का माहौल व्यापित है। मैं हिंसा का समर्थक नहीं, मैं कहता हूं कि वीडियो में जांच हो, जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिले, लेकिन इस सिर्फ जाति के आधार पे या अम्बेडकरवादी होने के आधार पे किसी को सज़ा ना मिले। अगर ऐसा होगा तो फिर वहीं लखीमपुर खीरी में आंदोलन होगा। इस बात की मैं जानकारी आपके माध्यम से देता हूँ। दूसरा, नोएडा में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ, आपने और मैंने देखा, मजदूर मजबूर होकर सड़कों पर आया क्योंकि उनसे वादा हुआ था वेतन वृद्धि का, वो नहीं हुआ। और फिर अब जो कार्रवाई हो रही है, 300 400 लोगों को बंद किया गया, उनके माँ बाप बिलख रहे हैं वहाँ। कोई बिहार का रहने वाला है, पैसे कमा के अपने परिवार को भेजता है, वो उसका पूरा जीवन, उसका घर सब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उन परिवार को तो पता है कि वो आदमी वहाँ कमाने गया, लेकिन पता ही नहीं कि वो जेल चला गया है। तो जिस तरह की हिंसा हो रही है वहाँ, एक वीडियो मैंने देखी, महिलाओं को मेल पुलिसकर्मी पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं। ये नारी वंदन जो आज लोकसभा में जो है संशोधन आया है 2023 का, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ मारपीट होगी तो कौन सा नारी वंदन का कार्यक्रम सरकार चला रही है। और तीसरा, अति महत्वपूर्ण, जो लखनऊ में हुआ है, विकास नगर में कैसे आग लगी, उस आग से कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसका आकलन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सपने जल गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, सरकार उनको उचित मुआवजा दे और रहने की व्यवस्था कराए, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ। आगरा में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, अभी रैली निकाली गई थी उसको लेकर के, और मांग थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर के लगातार पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार है, पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है जिस पर मुकदमे दर्ज हों। बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ नौजवान जोश में आके वहाँ चढ़ गए, कोई ऐसा अपमान नहीं किया है। बाबा साहब का वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, अशोक चक्र है उस झंडे में, और वो नोट पे भी है, तो इसे ऐसा किसी को आपत्ति है उस झंडे से तो नोट भी अपने घर के निकाल के फेंक दो सब। लेकिन मैंने पुलिस के बयान सुने, बड़े अधिकारियों ने बयान दिए कि किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुँची। वो लोग चढ़े थे, उन्होंने वहाँ झंडे लहराए, सेल्फी ली और भी वापस उतर आए। तो मगर मैं दोनों ही समाजों से सबसे कहूँगा कि वो आपसे प्रेम बना के रखे, ऐसे विषयों को सेंसिटिव ना बनाएं और समाज में इस तरह का विघटन ना पैदा, उसका ध्यान रखें। लेकिन पुलिस भी पुलिस ने जब बयान दिया तो फिर अब मजबूरी क्या होगी कि मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्तियाँ रोड टूट रही है, यहाँ तो अब आप, मैं कह रहा हूँ मूर्तियों की बात, यहाँ तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रोज़ कमज़ोर वर्गों पर इतनी हिंसा हो रही है। तो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो फिर भय व्याप्त होगा या आक्रोश व्याप्त होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को और सरकार को उठानी पड़ेगी। आपने और मैंने पुलिस का बयान सुना नहीं सुना? पुलिस ने क्या कहा?
इसके बावजूद भी मुकदमा इसके बावजूद भी मुकदमा लिखना, इसका मतलब उन पुलिस पर दबाव बनाया गया, उनको मजबूर किया मुकदमा लिखने के लिए। इस तरह की सरकार जो है, जो भय में चलती है, वो कानून व्यवस्था का निडोरा ना पीटे और ताकतवर सरकार की बात ना करे। परसिमन की बात आ रही है, 800 साढ़े 800 सीटें हो जाएंगी, इसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है, क्या आपका रिएक्शन, क्या मानते हैं आप? देखिए, 2023 में जब नारी वंदन बिल आया था और सदन से बहुमत से पास हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संवैधानिक संशोधन था, तो ये कहा गया था कि हम इसको लागू करने से पहले जनगणना कराएंगे, फिर जातिगत जनगणना कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर हम इसको लागू करेंगे। तब का विपक्ष ये कह रहा था कि आप इसको अभी से लागू कर दो, क्योंकि बात महिलाओं के सम्मान से थी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कल भी बोलूँगा हाउस में, मैं आपको कह रहा हूँ, हम महिलाओं के इतने बड़े समर्थक हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। जितनी महिलाओं की तरक्की हुई, उतनी समाज की, प्रदेश की, देश की तरक्की हुई। आप महसूस कीजिए, बाबा साहब का आज कोई प्रधानी का पन्ना छोड़े, बाबा साहब ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था जब वो पिछड़े और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए, जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं करा पाए। तो उनके अनुयायी हम लोग तो कहते 33% नहीं, 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन पे जो आपने कहा था, आप अपनी बात से पीछे लौट रहे हो, तो इसको क्या माना जाए कि कहीं इसके पीछे आप जो है अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे हो, या इसके पीछे कोई आपका फ्यूचर का गोल तो नहीं, राजनीतिक गोल। तो इसको ध्यान में रख के कल जब लोकसभा में हम लोग अपनी बात रखेंगे, तो आप सब लोग सुनना, और देश भी सुनेगा, दुनिया में रहने वाले अम्बेडकरवादी भी सुनेंगे कि हमारा इस पे विचार क्या है और हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है। लगातार आरक्षण का विरोध लोग करते हैं, इसके बावजूद भी कहते हैं संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है। किस तरह की मानसिकता नजर आती है नहीं। जो आरक्षण का लोग विरोध करते हैं? देखिए, ये राजनीतिक है विरोध, वरना सच ये है कि जब 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% दिया गया, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ कि देश के नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी, नॉन माइनॉरिटी जो जातियां हैं, उन्होंने, अगर उनको आरक्षण इतना बुरा लगता है तो उनको उस आरक्षण का विरोध करना चाहिए था, राजनीतिक स्तर के विरोध करना चाहिए था, और विरोध करके कहना चाहिए था कि आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, हम लोग आरक्षण नहीं लेंगे। लेकिन आप आरक्षण भी एक तरफ ले रहे हैं 10%, और फिर आप दूसरे मुंह से आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं। तो इस बात को कैसे माना जाए कि जब आपको चाहिए हो तो हाथ फैला लेते हो, और जब किसी और की बारी आती है तो सवाल खड़ा करने लग जाते हो। अपने अंदर खुद से ही जो है, ये दो मुही बात है, इस पर सोचना चाहिए जो लोग विरोध कर रहे हैं। 50% आरक्षण का श्रवण समाज उपयोग करता रहा है सदियों से, आज भी कर रहा है। तो कोई आरक्षण श्रवण समाज ले रहा है या SC ST OBC ले रहा है? देखिए, मैं फिर कह, हर चीज़ की समीक्षा जरूरी है, गणना होगी, आर्थिक सर्वे के आंकड़े आएंगे, संख्या बल पता लगेगा, तो सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। अभी किसी पर टिप्पणी करना